बात होगी आज एक ऐसी गुलकारा के बारे में कि शायद जिसका आपने नाम सुना हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने इस गुलकारा का नाम सुना हो। बंगाल से आई थी 70 की दहाई में। ये बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से ख्वाब सजा कर अपनी आँखों में, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। उनकी आवाज़ में आशा भोसले जैसी खनक थी, ज़िंदगी से भरपूर आवाज़, नगमगी से भरपूर तरन्नुम भी था, एक आस भी थी, उम्मीद भी थी। इनकी ज़िंदगी से भरपूर इनकी आवाज़ थी, ख़ुद भी खुश शक्ल थी। नाम था इनका आरती मुखर्जी। जी, आरती मुखर्जी बड़े मान के साथ बम्बई की फिल्म नगरी में दाखिल हुई थी 1970 के अवाइल में, लेकिन यहाँ इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्होंने फ़िल्म साज़ों से राब्ते किए, फ़िल्म साज़ों ने इनको काम का यकीन भी दिलाया, लेकिन बहुत से फ़िल्म साज़ पीछे हट गए। आर.डी. बर्मन आरती मुखर्जी की आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि आरती मुखर्जी यहाँ अपनी जगह बना लें, लेकिन वो कुछ खींचे खींचे से रहने लगे आरती मुखर्जी से। कुछ गीत ज़रूर गाए उन्होंने, काफ़ी खूबसूरत गीत गाए, लेकिन उनको वो तवज्जो और वो काम ना मिला जिसकी ख्वाहिश लेकर ये आई थी और जिसकी ये हकदार न सिर्फ ख़ुद को समझती थी बल्कि वो थी। यहाँ जिन दो गुलकाराओं ने उनका रास्ता काटा, उनमें से एक ने तो सुमन कल्याणपुर, हेमलता और रूना लाला की गायकी को भी पिनपने न दिया और उनका कैरियर तबाह कर दिया। हेमलता तो न्यूयॉर्क चली गई थी, आजकल वहीं पे होती हैं, दोबारा उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। सुमन कल्याणपुर ने भी अपना कैरियर छोड़ दिया था और रूना लाला भी पाकिस्तान से निकली, इंडिया में गई थी। पाकिस्तान से निकलकर इंडिया में गई थी ये सोचकर कि मेरी आवाज़ को वेलकम किया जाएगा। वेलकम तो ज़रूर किया गया, लेकिन लता ने उनको टिकने नहीं दिया और वो वापस बांग्लादेश चली गई। तीनों गुलकाराएँ ज़िंदा हैं और ये चौथी गुलकारा आरती मुखर्जी, ये भी उन्हीं के दौर में तकरीबन वारिद हुई थी, ये भी बाकायदे हयात हैं। आरती मुखर्जी की आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बड़ी खनक थी उनकी आवाज़ में, या उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में गीत गा भी लिए। एक दिन उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एक बात का इंकशाफ किया है जो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पाँव सूजना शुरू हो गए और एक दिन मेरे पेट में सख्त दर्द उठा। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया और मेरा मैदा साफ़ कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप शुक्र अदा करें कि आपकी जान बच गई है, आपके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। आरती मुखर्जी लिखती हैं, मैं तो बड़ी परेशान हुई, मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई कि ऐसी क्या दुश्मनी है किसी को मुझसे कि वो एक गुलकारा को नहीं देखना चाहता। फिर मुझे बाज़ ज़राए से मालूम हो गया कि ये हरकत आशा भोसले की है। ये दोनों बहनें जितनी खूबसूरत आवाज़ रखती हैं उतना खूबसूरत दिल नहीं रखती। इनका दिल भी इनके चेहरों की तरह है। मैं लता मंगेशकर को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ को। बिलाशुबा लता जैसी आवाज़ न पहले थी न अब है, लेकिन लता ने ऐसे काम किए हैं। रफ़ी का कैरियर उन्होंने तबाह करने की कोशिश की,
जैसे कि मैंने कहा, हेमलता, सुमन कल्याणपुर, रोना लैला और सरदार मलिक नामी एक थे मौसीकार, उनका कैरियर इन्होंने सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया कि इन्होंने मेरी और सैर लुधियानवी की तकरार में मेरी साइड क्यों नहीं ली। आज लता दुनिया में नहीं है। खैर, हमारे प्यारे मज़हब इस्लाम की रूह से तो उन्होंने जो देखना होता है इसी जहान में देखना होता है, जो खुशी देखनी होती है इस जहां में देखनी होती है। हम उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते, हमें मना किया गया है। तो आरती मुखर्जी की बात हो रही थी, वो वहाँ से फिर कलकत्ता चली गई अपनी जान बचाने के लिए। उनका ख्याल था कि यहाँ रहकर हो सकता है मेरी जान चली जाए। बप्पी लहरी को भी कहा गया कि अगर आपने ज़्यादा फेवर की, उसको गाना गवाने की कोशिश की आरती मुखर्जी को, तो आपकी खैर नहीं। बप्पी लहरी भी आरती मुखर्जी से दूर दूर रहने लगे और आर डी बर्मन तो आरती मुखर्जी की आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फिर आरती मुखर्जी कलकत्ता चली गई। कुछ अर्से के बाद शेखर कपूर एक फ़िल्म बना रहे थे 1983 में, मासूम, आर्ट मूवी है, नसीरुद्दीन शाह की है। तो उसके लिए एक गीत गाना था जिस पर शेखर कपूर ने आर डी बर्मन को फ़ोन किया कि यार, गुलजार का लिखा हुआ गीत है, उसकी मौसीकी तुमने देनी है, इस तरह लिखो कि लोग रो पड़ें। तो आर डी बर्मन ने कहा कि आप लोग आर्ट मूवी बना रहे हैं, लोगों की आंखों में आंसू आएँ या ना आएँ, लेकिन मेरा तेल ज़रूर निकल जाएगा, आप तो पैसे बहुत मामूली देंगे। तो शेखर कपूर ने कहा कि आपको इस गाने पर यकीनन फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा। तो कोई है तुम्हारी नज़र में गुलकारा जो ये गीत गा सके? वो गाना उन्होंने उनको बता भी दिया था, उसके बोल भी सुना दिए थे। तो आर डी बर्मन के जहन में फ़ौरन आरती मुखर्जी का ख्याल आया। तो उन्होंने कहा हाँ है एक। शेखर ने पूछा क्या आशा? आर डी बर्मन ने कहा नहीं, वो बहुत पैसे लेंगी, मैं गुलकारा को बुलाता हूँ, आपको पसंद आएगी। आरती को उन्होंने फ़ोन किया कि आरती, एक फ़िल्म है, आर्ट मूवी है, पैसे कम मिलेंगे, अगर गाना हो तो, बल्कि तुमने ही गाना है, आ जाओ। तो आरती ने कहा कि दादा कहते थे आर डी बर्मन को, राहुल देव बर्मन, दादा मैंने पहले भी कभी आपसे पैसों की बात की है, कमाल करते हैं आप, मैं आ रही हूँ। वो आ गई। जब उन्होंने गीत के बोल सुने, उस वक्त गुलजार भी सामने बैठे हुए थे, तो आरती की आंखें छलक पड़ी। आर डी बर्मन ने पूछा आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो आरती मुखर्जी ने कहा कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया था। फिर उन्होंने इंतहाई अकीदत भरी नज़रों से गुलजार को देखा और नज़रें झुका ली। गीत रिकॉर्ड हो गया और इस गीत की मौसीकी पर वाकई आर डी बर्मन को फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया था। थोड़ा छिनिक के कुछ ज़ुबानी। ये गीत गाकर वो वापस कलकत्ता चली गई और सिर्फ बंगाली ज़बान के लिए ख़ुद को मखसूस कर लिया। कुछ फ़िल्मों के लिए गाया ज़रूर, रिकॉर्डिंग की, और रिकॉर्डिंग करते ही वापस चली गई। ना खाना खाया वहाँ का, ना पानी पिया। पानी भी अपने साथ लेकर आती थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपनी सलाहियतें दिखाने का हक़ है। अल्लाह ने उनको आवाज़ दी थी, वो अपनी आवाज़ की जादूगरी लोगों को दिखाना चाहती थी। आपको क्या तकलीफ़ थी? लता को और आशा को मैं कह रहा हूँ, आप लोगों की आवाज़ें बहुत खूबसूरत है, आपको तो किसी का ख़तरा भी नहीं है, फिर इसे हसद कहें क्या कहें? बड़ी गुलकाराएँ हैं, आवाज़ें इनकी बहुत खूबसूरत हैं, बैसियत इंसान बहुत छोटी है। अपने आसपास के लोगों का लाजमी ख्याल रखिए, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।